हेलो वेलकम बैक अमिटी एजुकेशन माली। आज हम लोग देखेंगे क्लास जो है राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका कार्यकाल चला था 13 मई 1962 तक। कब तक बने रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति की शपथ ली और कब तक बने रहे राष्ट्रपति पद पे? थे 13 मई 1962 तक। उसके बाद दूसरे जो बने थे राष्ट्रपति उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में पूरे भारत मनाते हैं, हुए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे राष्ट्रपति थे। ये 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक राष्ट्रपति पर बने रहे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति का शपथ लिए थे 13 मई 1962 में और कब तक थे? तो 13 मई 1967 तक राष्ट्रपति पद पे बने रहे। ठीक है, उनके बाद आया था डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा जो राष्ट्रपति बने थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल रहा था 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। ठीक है, लगभग 2 साल का इनका कार्यकाल रहा था। किनका? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कब राष्ट्रपति बने? तो 13 मई 1967 को। राष्ट्रपति पद कब त्याग दिए? तो 3 मई 1969 ईस्वी को। ठीक है चलिए, तो आप लोग से क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ कब ली? तो 26 जनवरी 1950 को। कब ली? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अगला बने थे बीबी गिरी। अगला जो बने थे वो थे बी गिरी। ठीक है, इनका कार्यकाल जो चला था वो था 3 मई 1969 से 20 जुलाई, कुछ ही दिन के लिए बने थे ये 1969 तक। ठीक है, मई से 3 मई, ठीक है, 3 मई 1969 ईस्वी से लेकर 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक इनका कार्यकाल चला था। लगभग 2 महीने के आसपास के लिए इनको बनाया गया था। इनके बाद बीबी गिरी जी के बाद आए थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये हमारे राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो इनका कार्यकाल जो था 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। ये भी कुछ ही दिन के मेहमान थे। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी जो थे 20 जुलाई 1969 ईस्वी को राष्ट्रपति की शपथ लिए और 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक उस पद पे बने रहे। फिर उनके बाद दोबारा से आ गए थे बीबी गिरी जी। देखो भाई ध्यान से, फिर इनके बाद फिर दोबारा बने थे बीबी गिरी जी, जिनका कार्यकाल चला था 24 अगस्त 1969 ईस्वी से लेकर 24 अगस्त, ठीक है, 1974 ईस्वी तक। ये 5 साल के लिए फिर से आ गए। कौन आ गए? तो बीबी गिरी जी। ठीक है, तो इसके बाद आए थे फारूक जी आए थे। थोड़ा सा इसको इरेज कर लूँ।
तो उनके बाद जो आए थे उनका नाम था फारूक जी कहिए, या उनका नाम जो था फखरुद्दीन था, फखरुद्दीन। ये फखरुद्दीन अहमद थे, अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद इनका नाम है पूरा। तो इनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1967 तक। इनका कार्यकाल जो रहा 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक, 5 साल के लिए इनको बनाया गया था। फिर उसके बाद आए थे बासपा, एक आए थे बासपा दनपा जत्ती, ठीक है, जत्ती। इनका कार्यकाल जो था वो 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक, कुछ दिन के लिए इनको भी बनाया गया था। इनको इंग्लिश में एक्टिंग प्रेसिडेंट कहा जाता है, जिनको 2-3 महीने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आए थे नीलम, उनके बाद बने थे राष्ट्रपति हमारे भारत के, 6ठे राष्ट्रपति के रूप में इनको जाना जाता है नीलम संजीव रेड्डी, संजीव रेड्डी। इनका जो कार्यकाल था वह कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। ये बने रहे थे 1982 तक, ठीक है। तो हमने देखा कि नीलम संजीव रेड्डी जी 24 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद पे शपथ लिए और 25 जुलाई 1982 को उस पद से त्याग दे दिए, मतलब उस पद पे फिर कोई दूसरे आ गए, ठीक है। चलिए, तो इनके बाद जो आए थे उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। हाँ भाई, ये पुनः फिर आ गए थे। नहीं, उनके बाद आए थे ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद जो आए थे 7वें रूप में, उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। ये सिंह जी का कार्यकाल रहा था 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। 1987 तक इनको रखा गया था देश के राष्ट्रपति के रूप में। उसके बाद आए थे 8वें, कहिए तो 8वें नंबर पे उनका नाम था रामास्वामी वेंकटरमन। इनका जो कार्यकाल था वो था 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। 25 जुलाई 1992 तक रामस्वामी वेंकटरमन जी राष्ट्रपति थे हमारे देश के, यानी भारत के। उसके बाद अगला जो बने थे उनका नाम है शंकर दयाल शर्मा। क्या नाम है? शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। तो शंकर दयाल शर्मा जी जो थे उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से था। उनका जो कार्यकाल था किनका? 9वें राष्ट्रपति जो बने थे शंकर दयाल शर्मा। ये 25 जुलाई 1992 से 97 तक रहे। 25 जुलाई 1997 तक बने रहे, ठीक है। 25 जुलाई 1997 तक ये राष्ट्रपति के पद पे बने रहे। कब से? तो शंकर दयाल शर्मा ने 25 जुलाई 1992 ईस्वी को शपथ ली थी भारत के राष्ट्रपति पद पे, और 25 जुलाई 1997 तक बने रहे। उनके बाद आया था KR नारायण, ठीक है। इनके बाद जो आया था उनका नाम था KR नारायण।
ये हमारे 10वें थे राष्ट्रपति KR नारायण। इनका जो कार्यकाल था 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक 2002 ईस्वी तक KR नारायण जी हमारे देश के राष्ट्रपति पद पे विराजमान थे। ठीक है, KR नारायण जी कब से कब तक थे? तो 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक राष्ट्रपति पद पे बने रहे। इनके बाद हमारे देश के वैज्ञानिक और बहुत ही उच्च विचार वाले देश के APJ अब्दुल कलाम जी आए। 11वें राष्ट्रपति के रूप में आए थे। APJ मिसाइल मैन इनको कहा जाता है, अब्दुल कलाम। इन्होंने 25 जुलाई 2002 ईस्वी को राष्ट्रपति पद पे शपथ लिए और 25 जुलाई 2007 को छोड़ दिए। यानी इनका 5 साल का कार्यकाल रहा था और सबसे बेहतर कार्यकाल इन्हीं का रहा था, APJ अब्दुल कलाम जी का। ठीक है, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे और इन्होंने बहुत ऐसे सैन्य शक्ति बढ़ाए। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे विमान बनाए जिसका नाम आज भी चलता है और हमारे देश को बहुत बड़ा क्षति हुआ उस दिन जिस दिन इनका निधन हो गया। ठीक है, तो अगला जो है राष्ट्रपति जी, वो अब्दुल कलाम जी के बाद आए थे। ये महिला थी और देश की महिला प्रथम राष्ट्रपति भी थी। देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा पाटिल देश के पहला महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल जी, जिनको बनाया गया था 25 जुलाई 2007 को और इन्होंने 25 जुलाई 2012 तक अपने कार्यकाल को बेहतर ढंग से चलाए। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि देश का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जी। अगला था प्रणब मुखर्जी। अगला इनके बाद जो आए थे 13 नंबर पे वो थे प्रणब मुखर्जी। ठीक है, इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2012 से 17 तक। इनका जो कार्यकाल था 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक 5 साल तक इन्होंने अपने कार्यकाल में देश को योगदान दिए। उनके बाद जो आए हैं 17 के बाद जो अभी पदस्थापित हैं उनका नाम है रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी। चौदहवां राष्ट्रपति जो है हमारे देश का, उनका नाम है राम नाथ कोविंद। ये 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और अभी तक पदस्थ है। पदस्थ मतलब अपने पद पे बने हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब इनका शायद कार्यकाल अब समाप्त होने के कगार पे है और बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम आ रहा है राष्ट्रपति बनने के लिए। तो ये तो राजनीतिक है, कौन बनेंगे कौन नहीं बनेंगे देखा जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। ठीक है, और आप लोग को याद कर लेना ये सारी चीज़। ठीक है,
उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे अपने राज्य के बारे में, राज्य और राजधानी के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे राज्य और राजधानी, ठीक है। तो एक तो प्रश्न बनेगा कि हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं, कुल राज्य तो इसकी संख्या है 28। कुल राज्य कितने हैं? 28। तो 28 के राज्य और राजधानी आपको याद कर लेना है। इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा कि कौन सा राज्य की राजधानी कहाँ पे है। तो आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश, तो इसका राजधानी है हैदराबाद, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा जो हैदराबाद होगा। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर है। कहाँ है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो क्या बताएंगे आप? ईटानगर है। असम का कहाँ है? तो असम का राजधानी है दिसपुर। कहाँ है? दिसपुर है। असम की राजधानी कहाँ है पूछा जाएगा आपसे, तो जवाब क्या होगा? दिसपुर होगा। क्या होगा? दिसपुर होगा। और बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा राज्य और राजधानी से। अब कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये तो बाद में पता चलेगा जब परीक्षा दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग को पढ़ लेना है कि सभी के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। कहाँ है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। कहाँ है? पणजी। उसके बाद में हम लोग देखेंगे गुजरात की राजधानी। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग 28 राज्य और राजधानी को आज पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग नोट भी करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि याद करने वाली चीज़ है। तो इसको तो बिना नोट किए कॉपी से याद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से पढ़ते रहिए और नोट करते रहिए। फिर आते हैं उसके बाद में हरियाणा। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के बाद में है हिमाचल प्रदेश। बहुत सारे बच्चे को ये सारा याद होगा। हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है शिमला। कहाँ राजधानी है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है शिमला किस राज्य की राजधानी है? तो क्या डालोगे? हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही बनता है भाई। झारखंड की राजधानी कहाँ है? वही पागलखाना रांची में। कहाँ है? रांची में। उसके बाद में कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। तो ये सब आपको याद कर लेना है, यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग देते हैं केरल का राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम, ठीक है। उसके बाद में मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। उसके बाद में है महाराष्ट्र। ये तो सारे जानते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई।
कहाँ है, मुंबई। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे अगला मणिपुर। कहाँ है, मणिपुर। मणिपुर का कहाँ है राजधानी, तो मणिपुर का है इम्फाल। मणिपुर, मणिपुर का राजधानी कहाँ है, इम्फाल। कहाँ है, इम्फाल। उसके बाद में मेघालय, मेघालय का शिलांग। मेघालय, मेघालय का राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी है शिलांग। कहाँ है, शिलांग। उसके बाद में है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कहाँ है, मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कहाँ है, आइजोल। कहाँ है, आइजोल। फिर से देखते हैं, मणिपुर का राजधानी इम्फाल, मेघालय का शिलांग, मिजोरम का आइजोल। ठीक है, चलिए उसके बाद में है हमारे पास नागालैंड। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। कहाँ है, कोहिमा। उसके बाद में है नागालैंड के बाद ओडिशा। ओडिशा, ओडिशा कहाँ है, भुवनेश्वर। कहाँ राजधानी, भुवनेश्वर है। उड़ीसा का राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर है। उसके बाद में पंजाब। पंजाब का तो चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी सेम है, चंडीगढ़ है। उसका राजस्थान, राजस्थान का जयपुर है। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर है। कहाँ है, जयपुर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सिक्किम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम का है गंगटोक। कहाँ राजधानी है, गंगटोक। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु का चेन्नई है। कहाँ राजधानी, चेन्नई है। उसके बाद है तेलंगाना, अभी अभी जो राज्य बना है, तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना का कहाँ है, तो इसका भी हैदराबाद है। कहाँ है, हैदराबाद है। तो फिर से देखते हैं, सिक्किम का गंगटोक है, तमिलनाडु का चेन्नई है, तेलंगाना का कहाँ है, हैदराबाद है। सिक्किम का गंगटोक है और तमिलनाडु का चेन्नई है और तेलंगाना का राजधानी कहाँ है, हैदराबाद है। उसके बाद में आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा का अगरतला है। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला। कहाँ है, अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है पूछा जाएगा, क्या जवाब दोगे, अगरतला है। कहाँ है, अगरतला है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो है त्रिपुरा के बाद उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। उत्तराखंड का कहाँ है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एवं गैरसैंण क्या समीप ही हैं। उसके बाद में है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, इसका राजधानी कहाँ है, कोलकाता है। कहाँ है, कोलकाता है। तो हमने देखा आज राज्य और राजधानी, फिर से एक बार दोहरा दे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून, पश्चिम बंगाल का कोलकाता है। ठीक है, तो ऐसी तरह से आपको पर डे क्लास का वीडियो मिलते जा रहा है, आप लोग देखते जाइए और नोट करिए और पढ़ते जाइए। ठीक है, एग्ज़ाम होना है 10 अप्रैल को। ठीक है, और वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।